अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अचानक से हमारी वर्जिन आंटी को अपने अबाए याद आ गए और अबाए निकाल के आंटी जी ने धोने का तरीका सिखा डाला। इस पे करते हैं बात कि आखिर वजह क्या है कि आंटी जी ने अपने पुराने शॉपर खोले जो अलमारियों में ठूस ठास के रखे हुए थे, पूरे 1 साल पुराने। वो शॉपर खोले और उसमें जो जो चीज़ इन्होंने आगे साथ रखनी है, हाँ, आगे लेके जानी है, जो मतलब कि रफ़ जो चीज़ें हैं वो तो इन्होंने अब फेंकनी है ना, उनको ये साफ़ सुथरा कर रही हैं। तो बुरके भी उन्हीं का ये एक हिस्सा है जी। बुरके भी, ये अबाए कहें, ये बुरका कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, गाउन कहें, वो इन्होंने अपने साथ लेके जाने हैं। तो इन्होंने उनको वॉश किया और वॉश करने का तरीका भी सिखाया है। इस पे करते हैं बात। और जी बात होगी कि घर को नीट एंड क्लीन किया जा रहा है और शिफ्टिंग की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस पे बात करेंगे। और जी बात होगी आंटी जी, इतना पैसा होने के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में भी बड़ा घर ले सकती हैं और तो और दुबई में भी आप एक शानदार घर ले सकती हैं, और ये सारे ख्वाब आपके हस्बैंड ने आपके चकनाचूर किए। आप और आपका छोटा बेटा तो हर सूरत दुबई में ही शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन आज आपको मैं, जब आप गई ना चूल्हा लेने के लिए स्टोर पे, तो आपकी जो एक हालत थी ना, वो मैं देख के ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हाँ हाँ, हुँ? इतनी महंगाई हो गई, आपको पता ही नहीं चला। तो आखिर ये क्या मामलात हैं जी कि एक तरफ तो आंटी जी बहुत ही अमीरज़ादी बनती हैं, बड़ी-बड़ी फड़कें मारती हैं, और दूसरी तरफ जो है वो शोधों वाली बातें भी साथ-साथ करती रहती हैं। इस पे भी बात करते हैं। और जी बात होगी अ, अपने पोर्शन की सफाई के लिए तो लड़के बुलाए जाते हैं। एक मोबाइल भी ढूँढना हो अपने बेड के नीचे से, तो उसके लिए भी लड़के जो हैं वो फैक्ट्री से बुलाए जाते हैं। लेकिन बहू के कमरे की ना तो कभी लड़के बुला के सफाई की गई, और ना ही कभी ये जो नीचे वॉलपेपर लगाए गए उसमें किया कि चलें, ये कोई औरतों के करने के काम तो नहीं है, चलें ठीक है कि उसके वैसे ही इतने काम हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती औरतें लगा लेती हैं, पूरा पूरा वॉलपेपर भी लगा लेती हैं, लेकिन एक बंदी जो 2400 घंटे घर में मसरूफ़ है, जिसका काम ही नहीं ख़त्म होते, जिसको सर खुजाने का टाइम ही नहीं मिलता, वो नीचे वाली पोर्शन की खुद अकेले सफाइयाँ कर रही हैं, जबकि आंटी साहिबा को 24 घंटे हेल्पर के तौर पे बहू साथ साथ चाहिए। और टाइलें साफ़ करते हुए भी उनके इर्द गिर्द ही मंडला रही थी इनकी बहू। उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी अबाए निकल आए हैं, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आंटी साहिबा ने अबाए जो हैं वो लास्ट मतलब कि कितना अर्सा पहले अबाया पहना। तो अगर आपको याद हो कि इनकी जो छोटे बेटे की जब बात पक्की हुई थी, तो उस टाइम आंटी जी ने उसकी शॉपिंग के दौरान आखिरी बार अबाया पहना था, क्योंकि आंटी जी सस्ती तरीन मार्केट में गई थी, लोकल मार्केट सस्ती तरीन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, धक्कम पेल होती है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है। और मतलब आपको पता ही है ना, जो छोटी गलियों के बाज़ार होते हैं उनमें क्या कंडीशन होती है। और अकेले ये गई थी दोनों, उसके साथ इनके साथ वैसे तो हर जगह पे इनके शोहर होते हैं, लेकिन जब इन्होंने छोटे बेटे की बात पक्की की थी तो नहायत ही सस्ती तरीन शॉपिंग करने के लिए सस्ते तरीन बाज़ार में अपने साथ किसी मर्द को लेके नहीं गई, ना इनके शोहर गए ना इनका बेटा गया, जो 24 घंटे इनके साथ होते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे ये अक्सर ज़्यादातर ये शॉपिंग अपनी बेटियों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अकेले करती हैं, लेकिन वहाँ पे ये अपनी बहू को साथ लेके गई। और बहू ने भी, मैं कहती हूँ ना, क्या कमाल कर दिया कि मैं, मुझे समझ नहीं आती, इसकी बहन इतनी गई गुजरी थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, समझदार है, जॉब करती है, इतना सस्ता सूट और नहायत ही सस्ती तरीन शॉपिंग जो है वो उस मार्केट से उस बंदी के लिए की गई थी। और वो जो सूट वहाँ से ख़रीदा गया था और चप्पल जूते जो भी ख़रीदे गए थे, उनका साइज़ देख के ही मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये हो ना हो, इतने छोटे छोटे से पाँव और इतना छोटा सा जो ड्रेस है, ये यकीनन इसकी बहन के लिए ही लिया जा रहा है। अगर कहीं और बात पक्की हो रही होती तो यकीनन इनकी बेटियां इनके साथ होती शॉपिंग के दौरान, क्योंकि इनकी ये जो कुमकुम साहिबा हैं और इनकी बहन, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अपनी नंदों की नज़रों में।
तो लिहाजा उसकी बात पक्की की, शॉपिंग में भी उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक नंदों ने कह दिया था कि मजबूरन ये रिश्ता हमें करना पड़ा, और बड़ी छोटी ने तो ये भी कह दिया था कि मैं तो इस रिश्ते, मेरी भाभी ने ये रिश्ता ज़बरदस्ती करवाया है। तो अल्लाह ताला जी इतना भी वालिदैन को मजबूर ना करे कि इतनी बातें सुन के भी उसी घर में इन लोगों ने रिश्ता कर लिया। अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे और उसका होने वाला शौहर उसके हक़ में बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी दुआ कीजिएगा। तो वहाँ से शॉपिंग के दौरान आंटी जी जब रिक्शा में गई थीं, तो आंटी ने आखिरी बार अबाया पहना था। मुझे नहीं याद उसके बाद कभी भी आंटी जी ने अपना अबाया निकाला हो या पहना हो। वो दिन और आज का दिन अबाया ये जा वो जा हो गया, और आंटी जी दुपट्टे पे आ गई, और दुपट्टा जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खिसकता जा रहा है। और कई ही वीडियोज़ में मैंने देखा है कि आंटी जी का दुपट्टा गायब होता है। और आंटी जी रीज़न ये पेश करती हैं कि गर्मी की वजह से मैं बहुत तंग होती हूँ कुकिंग करते हुए, इसलिए मैं दुपट्टा उतार देती हूँ। ठीक है जी। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जब आंटी बाहर भी गई होती हैं घूमने फिरने, पिकनिक वगैरह पे, तो वहाँ भी आंटी जी का दुपट्टा नहीं होता। बहरहाल वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, पर्सनल उनकी चॉइस है। दुपट्टा करे अबाया पहने, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये बात करने की। लेकिन बस इनका जो जो इन्होंने दिखाया, मैं सिर्फ उतना, मैं ये नहीं कह रही कि पहन लें या पहनूँ, क्योंकि अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंच चुका है। इनकी मर्ज़ी, ये पहने ना पहने ये इनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप लोग एक बार अबाया पहन के आते हो सोशल मीडिया पे, और आप अपना एक इमेज बनाते हो कि भाई हम तो जो हैं वो मज़हब को फॉलो करते हैं, बुरके पहन के घर से निकलते हैं। हालांकि जब बंदा यूट्यूब पे आ जाता है ना, तो उसके बाद बुरका पहनो ना पहनो एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि खुद को आपने खुद ही जब दिखा दिया सारी पब्लिक को, तो बाहर गलियों में जाके बाया पहन के फिरने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। फिर जब आपकी वीडियो में ये हज़ारों लोग आपके घरों में बैठ के आपको बग़ैर पर्दे के देख लेते हैं, तो फिर ये तो एक नौटंकी ही हुई ना, एक नाटक ही हुआ। ये तो बस यही है कि लोगों को दिखाने के लिए दोगला चेहरा, दो दो मतलब कि डबल फेस, कि भाई हम मजहबी हैं। मजहबी होते तो ये घर में बैठते आराम से, कभी भी सोशल मीडिया का रुख ना करते। तो जो भी लोग ये कहते हैं ना हम बड़े नमाजी हैं, बड़े परहेजी हैं, हम बड़े ख़ानदानी हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम तो बाहर पर्दे में निकलते हैं, और फिर साथ में सोशल मीडिया पे अपना लाइफस्टाइल भी शेयर करते हैं, तो मुझे तो उन लोगों पे तरस भी आता है और हंसी भी आती है कि जब तुम लोगों ने अपने घर में हज़ारों लोगों को डेली घुसा लिया, डेली अपने घर की स्टोरियाँ लोगों को सुना ली, तो उसके बाद तुम लोगों मतलब ये किस खुशफहमी का तुम लोग शिकार हो कि ये कहते हो कि हम तो बड़े जो हैं परहेजगार लोग हैं। जो परहेजगार लोग होते हैं ना, वो बड़ी एहतियात करते हैं। वो कभी भी इस तरह सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाते अपनी बहू बेटियों को। बहरहाल जी, आंटी की हालत मैंने देखी है फ़िल्टर के बगैर, जो टाइलों को साफ़ कर रही थी, अबाया साफ़ की, और पिछले कुछ दिनों से फ़िल्टर यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि आप लोगों ने बहुत तनकीद की थी। काफ़ी दिन आंटी जी अपनी वीडियोज़ में फ़िल्टर लगाती रही हैं, और हम लोग आंटी जी की असली शक्ल जो है वो भूल चुके थे, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आंटी जी तो जवान हो गई हैं। लेकिन जी, आपकी मुसलसल तनकीद के बाद जब फ़िल्टर हटा, तो आंटी की हालत इस टाइम कुछ अच्छी नहीं है। काफ़ी फेस पे स्वेलिंग भी होती है और बड़ी थकी-थकी सी लगती हैं, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत ही बोझ है, और वो अपना बोझ तो खुद बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि जवान बच्चे होने के बावजूद भी वो खुद, उनको शौक़ है कि भैया सारा काम मैं ही अपने ज़िम्मे ले लूँ, और बच्चों को अभी भी दूध पीता बच्चा बनाया हुआ, और ये कहती हैं कि अकेले मेरे बच्चे तो नहीं, घर में रह ही नहीं सकते। वहाँ पे उनको कुत्ते जो हैं रात को भौंक के डराएंगे, कहीं चोर ना आ जाएं, बेचारों को हाय किसी को कुछ हो ना जाए, कुछ मसला ना हो जाए, हाय बच्चों सब्ज़ी कैसे लेंगे, हाय बच्चे, मतलब कि वो अपने बच्चों को अभी तक भी ऐसे डील कर रही हैं जैसे कोई वो नाबालिग बच्चे हों। तो अल्लाह माफ़ करे, हालांकि जवान है, और उनको तो चाहिए कि अब माँ को रेस्ट दे के अपना माँ का बोझ हल्का करें और अपने अब्बा का। लेकिन जी ना ना ना, आंटी जी की हालत बहुत ही जो है ना वो थकी थकी सी मुझे लगती हैं वो। बहरहाल जी, आंटी जी फिर भी अपने लिए तो कोई ना कोई सहूलतकार बुला ही लेते हैं, हेल्पर बुला ही लेती हैं, लेकिन बहू को बेचारी को ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। ठीक है, बहू जो है उसने अपना खुद ही करना होता है, चाहे फिर वो रूम साफ़ करे और जो जो मर्ज़ी करे। तो ये बहू के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी है जी। अभी पिछले दिनों ये एक दावत में गई थी, वहाँ पे भी बहू को सिर्फ़ और सिर्फ कैमरा मैन बना कर ले गई कि मेरी वीडियो तुमने शूट करनी है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, खुद वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पूरे टब्बर के साथ खाना खा रही थी, और उसके बच्चे इधर उधर छलांगे मार रहे थे, और वो बेचारी जो है पहले वीडियो बनाती रही, बाद में उसने खाना खाया और उसने वो क्लिप अपनी वीडियो में ऐड किया। और जी, मुसलसल पिछले कुछ दिनों से कुमकुम की वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, और उसकी वजह भी यही है कि चंद दिन पहले तक उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, और मुझे लगता है कि ये कोई ससुराल वालों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी।
तो आंटी जी मुसलसल उसके कंटेंट पे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उसका कंटेंट छीन रही हैं उससे, जो कि बहुत ही गलत बात है। और कई कई दिन वो वीडियो नहीं लगा रही क्योंकि वो घर में इतनी मसरूफ़ होती है जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना पाती। दूसरी तरफ आंटी पूरी कोशिश कर रही है कि वो जितना ज़्यादा काम कर सकती हैं कर लें, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। यूँ तो आंटी जी एक तरफ कहती हैं हम बड़े अमीर हैं, रिच हैं, पैसे वाले हैं। अब मुझे नहीं पता ये कुएं के मेंढक कितने पैसों को अगर हों तो वो इसमें आते हैं कि अमीर लोगों में शामिल खुद को समझते हैं, कितना इनके पास अमाउंट है या कितनी प्रॉपर्टी जायदादें हैं। तो आंटी जी ने बड़े बोल बोले हुए हैं कि हम तो दुबई में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन चूल्हे वाली दुकान पे जाके वो स्टोर पे आंटी जी की हवा निकल गई जब उन्होंने वहाँ पे उनको रेट्स बताए। तो क्या बात है आंटी जी, क्या बात है आपकी। एक तरफ तो आप बड़ी वो बनती हैं कि भाई बड़ा मेरे पास पैसा है, माल है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप कुछ चीज़ खरीदने जाती हैं ना, फिर पता चलता है कि इन किलों में कितना ही तेल है। और जी वहाँ पे आंटी जी ने उस स्टोर पे छोटे बच्चे को भी टोंट मारने से वो बाज नहीं आई। बड़ा मुझे अफसोस हुआ छोटे बच्चे को, जब आंटी ने कहा ना, उसने कहा कि ये सोने के चूल्हे हैं तो आप ले लें, चमक रहे थे वो गोल्डन। तो आंटी कहती है तुम्हारी माँ ये लेगी, मैं नहीं ले रही, महंगे हैं। बहुत दुख हुआ मुझे। बहरहाल जी आजकल आंटी टाइलें वाइलें साफ़ कर रही हैं क्योंकि ये घर, इस घर में कोई नया मेहमान मेहमान तो नहीं आने वाला, इस घर में कोई नया आने वाला है। और कौन आने वाला है खैर अब देखते हैं, किराएदार आते हैं या बेटी आती हैं। आंटी जी बड़ा दिल करके हो सकता है कि ये घर अपनी बेटी को दे ही दें। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर वो अपना घर अपनी बेटी को दे देंगी, क्योंकि बेटियों का भी हक होता है। अगर बेटियां बेचारी इस काबिल नहीं हैं कि वो अपना घर खुद बना सकें और माँ बाप को अल्लाह ने दिया हुआ है, तो बिल्कुल बेटियों को देना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि वो भी अपनी एक खुले डुली जगह पे अपना सुकून की ज़िंदगी गुजारे। बेचारी बहुत तंग है ना एक कमरे में 3 बच्चों के साथ। तो चलिए जी, ये था आज का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आंटी जी की शॉर्ट वीडियो अबाया धोने वाली ज़रूर देखिएगा। पता नहीं आंटी जी को अबाया धोना क्यों याद आ गया, शायद आंटी जी अबाया अपने साथ रखना चाहती हैं कि उम्रा पे गई तो पहन लूँगी। बाकी चीज़ें जहाँ वो इधर उधर कर रही हैं, थोड़ा माल हौला कर रही हैं घर को, तो अबाया जो है वो आंटी जी अपने साथ ही रखना चाहती हैं। तो और अबाया धोने का अनोखा तरीका भी आप देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।